एक बस्टलिंग सिटी के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत स्टैचू था। ये हैप्पी प्रिंस था, पूरा गोल्ड लीफ से ढका हुआ और आंखों में नीलम लगे हुए। सब उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, पर उसके सीक्रेट सौरव के बारे में कोई नहीं जानता था। एक दिन एक छोटी सी स्वॉलो आई, ठंड से बचने के लिए शेल्टर ढूंढ रही थी। उसने प्रिंस के आंसू देखे और सिटी में छुपे हुए मिजरी के बारे में जाना। हैप्पी प्रिंस, जो पहले सफरिंग से अनजान था, अब अपनी ऊंची जगह से सब कुछ देख सकता था। अपने वैंटेज पॉइंट से वो पूरी सिटी देख सकता था, जिसकी खूबसूरती उसके लोगों के पेन और पॉवर्टी से दबी हुई थी। उसका दिल, जो कभी लीड का बना था, अब उनके सॉरोज का वेट महसूस कर रहा था। उसने सीमस्ट्रेस को देखा जो काम कर रही थी, और उसके बीमार बेटे को भी। वो औरत बिना रुके काम करती थी, उसकी उंगलियां छिली हुई और ब्लीडिंग थीं। फिर भी वो मुश्किल से अपने बच्चे के लिए मेडिसिन खरीद पाती थी। उनका सफरिंग देखकर प्रिंस की आंखों में आंसू आ गए। उसने हंग्री यंग राइटर को देखा, जो अपना प्ले खत्म करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। राइटर के हाथ हंगर से कांप रहे थे, उसके सक्सेस के ड्रीम्स उसके पेट के दर्द में खो गए थे। प्रिंस ने आर्टिस्ट की प्लाइट के लिए डीप एम्पैथी महसूस की। प्रिंस कंपैशन से भरा हुआ स्वॉलो से उसका मैसेंजर बनने को कहा। छोटी चिड़िया, जिसने इजिप्ट जाने का प्लान बनाया था, प्रिंस की प्ली सुनी। प्रिंस की काइंडनेस से मूव्ड होकर स्वॉलो रहने और हेल्प करने के लिए एग्री हो गई। उसने स्वॉलो को गोल्ड लीव्स और जूल्स अपने स्टैच्यू से तोड़कर नीडी लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा। स्वॉलो बिना थके उड़ती रही, प्रीशियस गिफ्ट्स उन लोगों तक पहुंचाती रही जिन्हें उनकी जरूरत थी। हर डिलीवरी सफरिंग सोल्स के लिए होप की एक किरण लेकर आती थी, और प्रिंस का दिल, दो ब्रेकिंग, एक पर्पस फील करता था। जैसे जैसे स्वॉलो प्रिंस की विशेस पूरी करती गई, स्टैच्यू का ग्रैंडियर धीरे धीरे फेड होता गया। पहले का रिस्प्लेंडेंट फिगर, जो गोल्ड और प्रीशियस जेम्स से सजा हुआ था, अपनी चमक खोने लगा। स्वॉलो हर जर्नी के साथ प्रिंस के वेल्थ का एक पीस नीडी लोगों तक ले जाती थी। सिटी साइलेंट सैक्रिफाइसेस से अनजान अपनी डेली हसल में लगी रही। गोल्ड लीफ गायब हो गया, नीचे का डल लीड दिखने लगा। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्टार्क था, यत ये एक डीपर चेंज को सिंबलाइज करता था। प्रिंस की आउटर ब्यूटी फेड हो रही थी, लेकिन उसकी इनर लाइट और स्ट्रांग हो रही थी। सैफायर्स की जगह एम्प्टी सॉकेट्स आ गए। जो आंखें कभी सिटी को देखती थीं, वो अब हॉलो थीं, लेकिन उन्होंने ब्लाइंड लोगों को साइट और होपलेस लोगों को होप दी थी। फिर भी गिविंग के हर एक्ट के साथ प्रिंस का हार्ट लाइटर होता गया। दूसरों को अपलिफ्टेड देखने की जॉय ने उसे एक ऐसी वार्मथ से भर दिया जो कोई गोल्ड या जेम नहीं दे सकता था। सिटी भी चेंज होने लगी, जैसे काइंडनेस वाइल्ड फायर की तरह फैल रही हो। उसने दूसरों का सफरिंग कम करके ट्रू हैप्पीनेस पाई। कभी लोनली प्रिंस अब हर उस सोल से कनेक्शन फील करता था जिसकी उसने हेल्प की थी। कम्युनिटी थ्राइव हुई, और जेनरोसिटी का स्पिरिट उसका न्यू गोल्ड बन गया। स्वॉलो, जो इनिशियली ठंड में रहने से हिचकिचा रही थी, प्रिंस के कंपैशन से टच्ड हो गई और उसके साइड में रहने का फैसला किया। साथ में उन्होंने हार्श विंटर का सामना किया। उनका बॉन्ड अनब्रेकेबल, उनका लव और सैक्रिफाइस का मिशन कंप्लीट। विंटर ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और स्वॉलो, वीक और वीरी, प्रिंस के पैरों में अपनी लास्ट ब्रेथ ली। कभी वाइब्रेंट बर्ड, जिसने दूसरों की हेल्प करने के लिए इतना सैक्रिफाइस किया था, अब स्टिल पड़ी थी। उसकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी थी। प्रिंस, जिसने नीडी लोगों की हेल्प के लिए अपने सारे ट्रेजर्स दे दिए थे, साइलेंटली खड़ा था। उसका हार्ट सॉरो से भारी था। प्रिंस का लीड हार्ट अपने फेथफुल फ्रेंड का लॉस सहन नहीं कर पाया और 2 टुकड़ों में क्रैक हो गया। ये हार्ट, जो इतनी काइंडनेस और जेनरोसिटी का सोर्स था, अब ब्रोकन पड़ा था। प्रिंस और स्वॉलो के डीप बॉन्ड का टेस्टमेंट। ठंडी विंटर वाइन्स इस मोमेंट के सैडनेस को इको कर रही थी, मानो नेचर खुद उनके फेट पर मोर्न कर रही हो। जब सिटी ऑफिशियल्स ने डिलैपिडेटेड स्टैच्यू को देखा, तो उन्होंने उसे तोड़ दिया, उसे वर्थलेस समझकर। वो उसके सैक्रिफाइस में ब्यूटी नहीं देख पाए, न ही उस लव को जो कभी उससे रेडिएट होती थी। उनके लिए वो बस मेटल का एक ब्रोकन पीस था, अब किसी काम का नहीं। उन्होंने उसे बिना सोचे समझे डिस्कार्ड कर दिया, उस प्रोफाउंड स्टोरी से अनजान जो वो अपने अंदर रखता था। लेकिन गॉड ने उनके प्योर हार्ट्स को देखकर प्रिंस और स्वॉलो का हेवन में अपने सिटी ऑफ गोल्ड में स्वागत किया। इस डिवाइन रेल्म में उनके सैक्रिफाइसेस को ऑनर किया गया और उनकी स्पिरिट्स को इटर्नल पीस मिली। हेवन की गोल्डन लाइट ने उन्हें एम्ब्रेस किया, अर्थ पर उनके सेल्फलेस एक्ट्स का रिवॉर्ड। यहां उनका सेलिब्रेशन हुआ। उनका लव और कंपैशन किसी अर्थली ट्रेजर से भी ज्यादा शाइन कर रहा था, क्योंकि गिविंग में ही हम ट्रूली रिसीव करते हैं और लव और कंपैशन में ही हमें इटर्नल जॉय मिलती है।
प्रिंस और स्वॉलो की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि ट्रू वेल्थ मटेरियल पोजेशन से नहीं मापी जाती, बल्कि उस काइंडनेस से मापी जाती है जो हम दूसरों को दिखाते हैं। उनकी लेगेसी हमेशा रहेगी, हमें जेनरोसिटी और एम्पैथी के साथ एक्ट करने के लिए इंस्पायर करेगी, ये जानते हुए कि ऐसे डीड्स कभी वेन नहीं होते।